जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। बल्कि रजौरी पुंछ पूरे खित्ते में जिस तरह माजी साहब काम कर रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारत ने ये चीज देखती हुई माजी शाह साहब को पहले भी यूथ का कोऑर्डिनेटर बनाया और अब जनरल सेक्रेटरी जो है वो यूथ पीर पंजाल का बनाया। सब वहाँ पे कोई नहीं चाहता था, वहाँ पे माजी साहब पहुंचा करते थे और आज उसी चीज को लेके अवाम ये नौजवान जो है माजी साहब का वेलकम करने यहाँ पे आए। हमें उम्मीद है जिस तरह से ये पहले हमारे बीच में रहते थे, अवाम के बीच में रहते थे, अब आने वाले टाइम में भी अब जब पार्टी ने इन्हें जिम्मेवारी दी है तो इस चीज को लेके पार्टी के उस हुक्म को लेके रजौरी पुंछ के हर कोने में जाएंगे जिस तरह पहले जाते थे। मैं एक बार फिर से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आगे भी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि हर कोने में जाके अच्छे तरीके से काम करें। जैसे इनको मतलब मिला है होते कि मतलब हर एक बंदे का ये बात सुने, हर बंदे की बात करें, हर एक मुद्दा उठाएं, काम करें अपने तरीके से। हम यही चाहते हैं, इनको मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ हमारे भाई हैं एडवोकेट सैयद माजिद शाह साहब जिन्हें पार्टी हाईकमान की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई है। पहले भी ये नौजवानों में बड़े मुतहरिक रहते थे और नौजवानों की बात इन्होंने की है अरसा दराज से और बहुत पहले से ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। शायद इनकी जो वो मेहनत है और उस दौर में कि जब बड़े बड़े सियासी लीडर जो है वो पीडीपी से किनारा कशी कर रहे थे, ये यहाँ पे बने रहे। इन्होंने लोगों के बीच जो है वो अपनी पकड़ बनाई रही और उसी को देखते हुए पार्टी ने इन्हें एक और जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। मैं इस मौके पे पार्टी की आला क़यादत का, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का और उनके हमरा जितने भी हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और जितने भी सीनियर लीडरशिप है तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि वाकयातन जो नौजवानों की आवाज सुनते थे, वो चाहे रजौरी की बात हो चाहे पुंछ की बात करें, इस बात की बड़ी खुशी होती है कि हमारे नौजवानों का जब भी कोई मसाइल छोटे से छोटा मसाइल होता है तो वहाँ पे जो है माजिद शाह साहब पहुंचते हैं। हम पुंछ की यूथ की तरफ से माजिद शाह साहब को जो है जिनकी अमीर गहराई से मुबारकबाद देते हैं और तमाम नौजवानों को जो यहाँ पे बिलखसूस यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन मैं एक चीज आप नौजवानों से जरूर कहूंगा कि नौजवानों की बैकबोन कहा जाता है किसी, यहाँ पे मैंने देखा कि कोई आवाज नहीं नौजवानों की लगी, तो मैं 2-3 नारे लगाऊंगा तो आवाज नौजवानों की लगनी चाहिए। माजिद शाह साहब जिंदाबाद, माजिद शाह साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी। सबसे पहले तो जितने भी मेरे नौजवान भाई यहाँ पे मेरे यूथ के जितने भी साथी हैं, मेरे भाई, मैं आप सब मेरे भाई हो। यूथ के साथी तो मैं कहूंगा बात की बात है, लेकिन आप सबसे पहले मेरे भाई हो जो पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ बगैर किसी लालच के, बिना किसी हसद के आपने मेरे साथ दिन रात इस मुश्किल वक्त में भी जो मेरा साथ निभाया, मैं आपका दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं और आपका यहाँ पे आने के लिए बेहद मशकूर हूं। मैं आप सबकी बीच में सबसे पहले तो इमरान चौधरी साहब जो हमारे यूथ के लीडर हैं, फैजान खान साहब, तनवीर चौधरी साहब, इखलाक साहब, हाजी इसाक साहब, लियाकत चौधरी साहब, रशीद भाई मेरे ये काकिब साहब, उसके बाद संजीव जी, उसके बाद फारूक साहब हमारे, माफी चाहूंगा मैं अगर किसी का नाम नहीं ले सकता, हमारे जाहिद मेरा भाई, उसके इमरान और ये गगन साहब हमारे मेरे, मैं इनका भी बेहद मशहूर हूँ जो आए मेरे लिए। उसके बाद में हमारे ये भाई इमरान साहब, उसके बाद में अलीशान भी है, दिखा था मुझे थोड़ी देर पहले, और बाकी जितने भी यहाँ पे सब आए हो सबको मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप सब लोग, आप सब भाई मेरे लिए आते हो हमेशा। मैं आज के इस मौके के ऊपर सबसे पहले तो अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत का, सीनियर लीडरशिप का, हमारी पार्टी की जो प्रेसिडेंट है मोहतरमा, जो मैं समझता हूँ वो एक शेरदिल खातून है, जो इस वक्त इस मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर रियासत में जब तमाम लीडर्स जो है मुंह बंद करके अपने घरों में बैठे हैं, वो एक अकेली शेरनी हमारे मसाइल, नौजवानों के मुस्तकबिल, इस रियासत के मुस्तकबिल, हमारी हर चीज की फिक्र करते हुए आज एक बुलंद आवाज बन के खड़ी हुई है और दिल्ली के साथ करारी टक्कर लेके, एक शरेआम टक्कर लेके बैठी है कि आप मेरे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेल सकते। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके बीच में रहने का एक मौका दिया, जिन्होंने मुझे इस
पार्टी के अंदर, इस तंजीम के अंदर एक इज्जत नवाजी, मुझे पहले यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया और आज जनरल सेक्रेटरी पीर पंजाल में यूथ का बना के एक जिम्मेवारी दी। मैं उस लीडर का, अपनी शेर दिल खातून का और पार्टी की तमाम लीडरशिप जितनी भी हमारी सीनियर, उसका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे सबसे पहले तो इन सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मैं राजौरी की तरफ मैंने एक दौरा किया था अपना पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अभी हाल ही में मुझे जनरल सेक्रेटरी यूथ का यहाँ पे पीर पंजाल का नामजद किया और उसके बाद में ये पहला दौरा था मेरा राजौरी की तरफ। और मेरे कुछ ये भाई थे, ये चाहते, इन्होंने आज यहाँ पे वेलकम का जो इस्तकबाल के तौर पे यहाँ पे आए थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे आने के ऊपर जो है इन सब भाइयों ने, आपने देखा किस तरह से जोश के साथ इस्तकबाल किया। मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जरूरत जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत करने की है, नौजवानों की बात करने की है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे रियासत में नौजवान है, मैं समझता हूँ वो इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। हमारे यहाँ पे आज बेरोजगारी का आलम है, यहाँ पे महंगाई उरूज पे है। यहाँ पे अगर आप देखो सड़कों की क्या हालत है, इस वक्त हमारी जमीनों के ऊपर बाहर के लोग आके डाका डाल रहे हैं, हमारी जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोग आके उनके ऊपर कब्जा हो रहे, काबज हो रहे हैं। तो हालात जम्मू कश्मीर रियासत के ऐसे बने हुए हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारी पार्टी सदर जो है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, जो फार्मर साहब वजीर आला भी हैं, उन्होंने एक अज़म किया, एक फैसला किया 2019 में जब हमारे साथ एक डाकाजनी हुई कि मैंने अपने लोगों की बात करनी है, मैंने अपने लोगों के मसाइल की बात करनी है, उनके हकूक के लिए लड़ना है, जो यहाँ के लोगों के हक है, जो यहाँ के, जो इस रियासत का, जो हमारे मुल्क के आइन ने जो यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया था, मैंने उसकी एक जदोजहद रखनी है जारी, ताकि मेरे लोग जो इनकी आज दुश्वारियां हैं ये खत्म हो सके और उनको उनके हकूक जो है वापस मिल सके। तो उस अज़म को चलते हुए इस जमात ने जो लिया था, आज जो लोगों का जो हजूम है, जो लोगों के नौजवानों की जो आवाज दिन ब दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़ती जा रही है, उसके चलते मैं समझता हूं कि आज जरूरत है वक्त की, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को बढ़ना चाहिए, इस जमात को मजबूत करना चाहिए। और जहां तक रही बात मुझे आज जो जिम्मेवारी मिली है, मैं समझता हूं ये खुशी की बात है कि पार्टी ने मेरे ऊपर यकीन किया, इन नौजवान भाइयों के प्यार को देखते हुए, जिनकी वजह से आज मैं समझता हूं ये आज मुझे पार्टी ने इज्जत बख्शी है। मैं इसमें अपनी पार्टी सदर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। अपनी पार्टी की तमाम सीनियर लीडरशिप जितनी भी है, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी साहब, हमारे मदनी साहब, उसके बाद में हमारे अमरीक सिंह रीन साहब, वीरी साहब, तमाम सीनियर क़यादत पार्टी की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी, मुझे जनरल सेक्रेटरी यूथ का नामजद करके यहाँ के इस इलाके के लिए लोगों की बात करने के लिए, आवाज उठाने के लिए, इनके मसाइल उजागर करने के लिए यहाँ पे जिम्मेवारी दी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें बाखूबी इसको निभाऊं और लोगों के मसाइल को उठा के, लोगों की तकलीफों को समझ के जो है उजागर करके, उनको हकूक जो है, उनके जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ जो है अपने लोगों की जो है बात बुलंद कर सकूं। और यही चलते आपके सामने है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने भी अपना वक्त निकाल के मेरे लिए आए।